न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभु पाहि आपन् मामीश शंभो। प्रभु पाहि आपन् मामीश शंभो। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। करियर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन, करियर मार्गदर्शन और प्रेरणा। मैं प्रारंभ एक कहानी से आज करता हूँ। ये हरियाणा गांव की एक कहानी है। ये हरियाणा गांव के दो बच्चों की कहानी है। ये दो बच्चे छुट्टी के दिन अपना दूर खेलने जाते हैं, क्योंकि बच्चों की एक मन में उनकी एक बात होती है कि जब हम खेलें तो कोई हमको डिस्टर्ब ना करे, हम दूर निकल जाएं जहां मैं और मेरे दोस्त हों या मेरा दोस्त हो, क्योंकि घर के नज़दीक होंगे तो कोई ना कोई आवाज़ आएगी कि आइए तुम्हारे लिए काम है, कितनी देर से खेल रहे हो, घर क्यों नहीं आते। तो ऐसे ये दो बच्चे, इनके मन में था कि अकेला हमको खेलना है, और ये गांव से काफ़ी दूर चले गए दोनों खेलने। एक 6 साल का बच्चा था और एक 10 साल का था। गांव से काफ़ी दूर ये खेल रहे थे। इनको ध्यान नहीं रहा। खेलते खेलते क्या हुआ, वहाँ एक कुआं था, काफ़ी गहरा कुआं था। उसमें 10 साल का बच्चा उस कुएं में गिर गया। अब जब वो कुएं में गिरा तो उसका जो दूसरा दोस्त था, वो 6 साल का, वहाँ उसने अंदर जाके देखा, ऐसे ऊपर से देखा तो वो ऐसे पानी में हाथ मार रहा था, क्योंकि अंदर जो बच्चा गिर गया था वो तैरना नहीं जानता था। ये जो बाहर 6 साल का बालक था, इसने चारों ओर देखा, ऊंची ऊंची आवाज़ें मारी कि कोई है जो हमारी सहायता कर सकता है। मेरा दोस्त इस कुएं में गिर गया है, अब बाहर इसको कौन निकालेगा। बहुत देर तक चिल्लाता रहा, परंतु आसपास कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था, या वो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी जहाँ तक कोई उसे सुन सके। अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। उसने पास में देखा, एक बाल्टी है और उस पर एक रस्सा बंधा हुआ है। कुएं से गांव के लोग पानी निकालने के लिए उस बाल्टी में रस्सा लगा करके अंदर डालते थे कुएं में, और तब पानी खींचते थे। तो उसको कुछ सूझा नहीं। उसने वो डोरी उठाई, वो बाल्टी उठाई और कुएं में उसको डालना शुरू कर दिया। और वो बाल्टी जब कुएं में पहुंच गई तो उसने अपने दोस्त से कहा कि तू इस रस्सी को पकड़ ले, जोर से पकड़ ले इस रस्सी को। और वो 6 साल का बच्चा उस रस्सी को खींचने लग गया। अंदर का जो बच्चा था, जो बड़ा बच्चा था, जो कि 10 साल का था, उसने रस्सी पकड़ ली और वह सोचने लग गया कि शायद इस रस्सी के सहारे मैं बाहर आ सकता हूं। और बाहर जो बच्चा था 6 साल का, उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके खींचता रहा उस रस्सी को। ऐसी जगह पर उसने पोजीशन ले ली कि अपनी सारी ताकत झोंक दी, खींचते 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 ऐसी स्थिति आ गई कि वो जो बच्चा कुएं में गिरा था वो रस्सी के साथ बाहर आ गया। तो दोनों दोस्तों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि
कि एक 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल दिया। अब उन दोनों ने आपस में सलाह की कि ये बात घर नहीं बताएंगे, घर बताएंगे तो हमारी बहुत पिटाई होगी कि तुम इतनी दूर क्यों चले गए खेलने के लिए, ऐसी जगह आपने क्यों खेला जहां कुआं था। दोनों ने मन में पक्की बात कर ली कि ऐसा घर नहीं कहेंगे। पर जब वो गांव में गए कुछ देर तो चुप रहे। गांव वालों ने कहा, कहाँ थे तुम दोनों आज? तो पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर उनको लगा कि दोस्त तो जिंदा लौट आया है। उन्होंने गांव वालों को पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ, हम दोनों खेल रहे थे और मेरा ये बड़ा वाला दोस्त एक कुएं में गिर गया और मैंने एक रस्सी जो बाल्टी में बंधी हुई थी, मैंने वो बाल्टी नीचे डाली और उस रस्सी के सहारे मेरा ये दोस्त बाहर आ गया। तो गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये 6 साल का नन्हा बच्चा ये बड़े बच्चे को कुएं से खींच सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी और कहीं विवाद में फंसे थे इस समय, इसलिए तुमको घराने में लेट हुई है। सच सच बताओ बात क्या थी? बच्चों ने कहा, सत्य बात यही थी, यही हुआ था। गांव वाले इकट्ठे हो गए, आपस में चर्चा करने लगे कि क्या ये संभव है। सब नौजवान लोग सब ने कहा, नहीं नहीं ये संभव नहीं है, ये बच्चे सत्य नहीं कह रहे हैं। तब तो उस गांव में एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने भी जब वो बातें सुनी तो भी नज़दीक आए। उन्होंने कहा, बात क्या है, क्या बात है, किस बात पर यहाँ पर कोई विवाद चल रहा है क्या, या हो क्या रहा है यहाँ पर? तो ग्रामवासियों ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि ये बच्चा जो है, ये छोटा बच्चा 6 साल का, ये बड़ा 10 साल का, ये कह रहे हैं कि इसका ये बड़ा दोस्त कुएं में गिर गया था और इसने रस्सी डाल करके उसको बाहर खींच दिया, क्या ये सच है? तो उस व्यक्ति ने सोचने लग गया, थोड़ा विचार करने लग गया कि यदि ये सत्य है तो कैसा हुआ होगा, यदि ये बात सत्य है तो ये हुआ कैसे होगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने कुछ सोचने के बाद बोला, हाँ ये हुआ है और इस छोटे बच्चे ने इसको कुएं से निकाल दिया है, ये सत्य घटना है। तो सबकी नज़र वो जो ओल्ड मैन थे उनकी ओर हो गया। उन्होंने कहा, आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं समझाता हूं। उन्होंने कहा, व्यक्ति की शक्ति को छीण कौन करता है? आसपास के लोग जिनसे वह घिरा हुआ है, वो रोज दिन प्रतिदिन उसको एक ही बात कहते हैं कि तुमसे न हो पाएगा, अरे तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, और ये तो बहुत बड़ा काम है, ये काम तो उस व्यक्ति ने किया था जो बहुत शक्तिशाली था, तुम नहीं कर सकते। दिन प्रतिदिन ऐसी बातें बोलने से व्यक्ति की शक्ति क्षीण होती है और उसके आत्मविश्वास में कमी आती है। ये जो बच्चा वहां था, क्योंकि आसपास कोई नहीं था, इस छोटे बच्चे को ऐसा याद दिलाने के लिए वहां कोई नहीं था कि जो उसको ये कह सके कि तू इस बच्चे को कुएं से नहीं निकाल सकता। कोई नहीं था ऐसा बताने वाला, ऐसी नकारात्मक बातें करने वाला वहां कोई नहीं था। यह स्वयं भी नहीं था, क्योंकि व्यक्ति को पीछे करने के लिए एक तो हमारे आसपास जो वातावरण है वो नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और व्यक्ति जब उनको सुनता है तो उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। यदि उनको नज़रअंदाज भी करे और वो विचार मन के अंदर चला गया, यदि उस व्यक्ति ने उस विचार को सिंथेसिस नहीं किया, उसका विश्लेषण नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, तो विचार
धीरे धीरे अंतर्मन में पहुंच जाता है और व्यक्ति को यह एहसास कराता रहता है कि वास्तव में ये काम हम नहीं कर सकते। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने समझाया, कोई बड़ा व्यक्ति कोई उनके आसपास था ही नहीं जो इसको ये कह सके, इस छोटे बच्चे को, कि तू नहीं कर सकता। और दूसरा, ये स्वयं भी नहीं था, क्योंकि रोकने वाले दो हैं, आसपास का वातावरण, आसपास की नकारात्मक बातें, नंबर एक बैरियर, और सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ा रुकावट डालने वाला कौन? व्यक्ति स्वयं। जब वो ये सोचने लगता कि ये मुझसे न हो पाएगा, तो यदि उसने मन में ये सोच लिया, उसका आत्मविश्वास में यदि कमी आ गई, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ गई, तो फिर वह उस काम को करता ही नहीं, या करता है तो अटपटे मन से, अनमने मन से करता है और सफलता नहीं मिलती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, सबको समझाया कि न तो इसको रोकने वाला कोई आसपास था, और ये इतना खो गया था उस विचार में कि मुझे अपने दोस्त को वहाँ से निकालना है। ये इतना खो गया था कि ये भी विचार न कर पाया कि क्या मैं इस अपने दोस्त को निकाल सकता हूँ इतने गहरे कुएं से। ये दो बातें, आसपास के लोगों की बातें, नकारात्मक बातें, और जो स्वयं नकारात्मक चिंतन कर रहा है, इन दोनों बातों का वहां अभाव था। इस कारण यह बच्चा उस बड़े को कुएं से निकाल पाया। गांव वालों की बात अब समझ में आ गई कि इस वृद्ध व्यक्ति का कितना बड़ा अनुभव है। वास्तव में हमको कौन रोकता है? हमको रोकता है नकारात्मक विचार। एक दिन में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं और हमारे स्वयं के मन में भी आते हैं। कई बार उन थॉट्स से हम प्रोत्साहित भी होते हैं, कई बार हतोत्साहित भी होते हैं। तो यदि ठीक ठीक विचार हमारे अंदर जाएं, खुद भी हम अच्छा अच्छा सोचें, तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वो छोटे बच्चे ने किया। और ये एकदम सत्य घटना है। देखिए, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि आत्मविश्वास है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और व्यक्ति मेहनती है, स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, डायरेक्शन ठीक है, तो सफल होना निश्चित है। मेहनत देखिए, पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए इंग्लिश की एक बहुत बड़ी बुक है, पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने लिखी है। उस बुक को लिखने के लिए जॉन मिल्टन सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, जबकि उनकी आंखों की रोशनी कम थी, वो कम देख पाते थे। फिर भी उस किताब को लिखने के लिए वह सुबह 4 बजे उठ जाते थे। तो जो मेहनत करेगा मिलेगा भी उसी को। उपनिषद का एक सूत्र है, तेन त्वक्तेन भुंजी था, तेन त्वक्तेन भुंजी था। इसका अर्थ है कि जो त्याग करेगा वही आगे भोगों को भोगेगा। जो त्याग करेगा उसी को तो सफलता मिलेगी और वह भोगों को भोगेगा। जो त्याग ही नहीं करेगा उसको भोग की प्राप्ति भी नहीं होगी। एक कहानी आपको और बताता हूं। विल्मा रुडोल्फ एक बहुत गरीब घर की लड़की है, बहुत गरीब घर की लड़की है। इसका जन्म अमेरिका के टेनेसेसी में हुआ। अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टेनेसेसी में हुआ। जब ये 4 साल की थी तो इसको डबल निमोनिया हुआ और काला बुखार भी हुआ। उसके बाद इसको पोलियो हो गया इन बीमारियों की वजह से, और
डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि पोलियो के कारण अब विल्मा रुडोल्फ चल फिर नहीं पाएगी। डॉक्टरों ने कह दिया। उसके पाँव में ब्रेस लग गए, जैसे कभी लोग घुटने में ही पहनते हैं उसको, ब्रेस को, अपने घुटनों को सपोर्ट देने के लिए, जिनके घुटनों में दर्द होता है, विशेषकर ओल्ड मैन इसका यूज़ करते हैं। तो उस बालिका के पाँव में ब्रेस लग गए थे कि आजीवन इनको पहनना है, आप कभी दौड़ भाग नहीं कर पाएंगी, अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगी, डॉक्टर ने उसको कहा। उसकी माँ ने उसको समझाया। देखो बेटा, ईश्वर ने व्यक्ति को क्षमता दे रखी है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने क्षमता दी हुई है। यदि वो लगन से मेहनत करेगा तो वो अपने उद्देश्यों में अवश्य सफल हो जाएगा, अपने उद्देश्यों की उसको अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। ये माँ ने समझाया। माँ ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया। उसने कहा, माँ क्या ये हो सकता है? माँ ने कहा, हाँ ये हो सकता है। और विल्मा रुडोल्फ धीरे धीरे चलने का अभ्यास करने लग गई। एक दिन उसने अपने पाँव की ब्रेस निकाल दिए और बिना ब्रेस के ही उसने चलना प्रारंभ किया, क्योंकि माँ ने उसको वो आत्मविश्वास दिया कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग गया। और विल्मा रुडोल्फ पहले पैदल चलने लग गई और धीरे धीरे दौड़ने भी लग गई। 13 साल की उम्र में उसने पहली दौड़ में उसने हिस्सा लिया, पर वो सबसे पीछे आई। उसके बाद कुछ समय के अंतराल में 3 और दौड़ में उसने प्रतिभाग किया, पर वो सबसे लास्ट में रही। फिर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई। वहाँ उसको एक कोच मिले। उसने अपनी बात कोच से बताई कि मैं दौड़ना चाहती हूँ। कोच ने कहा कि आपकी जो ये प्रतिबद्धता है ना, इसी के कारण ही तो आपको सफलता मिलेगी। आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यही आपको सबसे तेज धाविका बनाएगा। क्योंकि उसने अपनी पूरी कहानी बताई थी कि मैं कहाँ तो इस स्थिति में आ गई थी कि चल फिर भी नहीं सकती हूँ, अब मैं दौड़ भी रही हूँ, परंतु मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तो फिर उस कोच ने कहा कि यस, मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूँ, आपकी जिम्मेदारी, आप निश्चित एक न एक दिन दुनिया की सबसे तेज धाविका आप बनेंगी। और उसने विल्मा रुडोल्फ की कोचिंग प्रारंभ कर दी। इस ढंग से करो, इस ढंग से करो, इस ढंग से करो। और 1960 में 1960 में रूस में जो ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक में 100 मीटर रेस, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस, 100 मीटर, 200 और 400 रिले रेस में विल्मा रुडोल्फ ने सबको हरा करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कारण वो जो आत्मविश्वास है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो जाग गया था। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के जागने से उसके अंदर की सारी प्रतिभाओं का डेवलपमेंट हो गया। भगवान ने जो व्यक्ति को क्षमताएं दी हैं, उन क्षमताओं का उचित उपयोग यदि हो जाए, यदि हम अपनी ताकत को पहचान लें, तो जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अब चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।